हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल, इंग्लिश विद खुर्शीद सर। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इससे बेनिफिट हो, काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो, फ़ायदा हो और मुझे लगे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको जो है इससे बेनिफिट हो रही है, मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता होगी। अब जो है हम ग्रामर के जो बेसिक चैप्टर्स हैं, आप लोग ये सोचते होंगे मैं बेसिक चैप्टर अभी क्यों पढ़ा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब तक आपको ये बेसिक चीजें पता ना होगी, जब हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर में और आगे जाकर के जो एडवांस हम जो पढ़ेंगे, ये हमें समझ में ही नहीं आएगा और हम अक्सर गलती करेंगे। फिर आगे जाकर के हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समझ में नहीं आए। इसलिए मैं रूट से लेकर के आपको चल रहा हूँ बेसिक चीजों से, और बहुत ही करीब हम बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ने शुरू कर देंगे। ये मैं जो लेकर के आया हूँ, ये जेंडर है। जाहिर सी बात है, कोई भी मनुष्य, पक्षी या जानवर जो है, इसके लिंग होते हैं, जेंडर में होते हैं। ये या तो मास्कुलिन होंगे, पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, समान लिंग होंगे या नपुंसक लिंग होंगे, जिसमें हम जेंडर को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मास्कुलिन जेंडर। ये पुल्लिंग है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, यानी मेल का। इसको हम मेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये मेल है। फेमिनिन जेंडर जो होती है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्री आप समझ सकते हैं हिंदी में, यानी इसको हम फीम, फीमेल का बोध होता है। फीमेल मतलब स्त्री। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये सभी नाउन होते हैं, ख्याल रखिएगा आप, जेंडर हमेशा नाउन का ही बनेगा और ये नाउन ही होते हैं। फेमिनिन जेंडर जो स्त्रीलिंग होती है, उसके बाद से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमन भी होते हैं, यानी उन नाउन का, उन शब्दों का इस्तेमाल हमें मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, जिसको हम ड्यूअल जेंडर भी कहते हैं। और चौथा जो है न्यूट्रल जेंडर है, जो लाइफलेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइफलेस, जिसमें जीवन नहीं है या जो जीवन विहीन है, जिसके अंदर प्राण नहीं है, रूह नहीं है, उसको लाइफलेस कहते हैं। यानी जेंडर चार तरह के पाए जाते हैं मुख्यतः: मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद से हम इसके डेफिनेशन भी लेकर के आए आपके लिए। थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे डेफिनेशन की क्या जरूरत है। डेफिनेशन, ख्याल रखिएगा, डेफिनेशन हमेशा आपको किसी भी चीज को सीखने में और बार बार उसको पढ़ने पर आपको उसका सेंस समझ में आ जाता है, इसलिए डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है। इसमें डेफिनेशन में है कि एक नाउन जो किसी मेल को डिनोट करता है या सूचित करता है, बोध करता है या इंडिकेट करता है, उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फादर, पिताजी जो है ये पुरुष ही होते हैं, बॉय लड़का जो है, और हॉर्स और ऑक्स ये सारे जो है पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति का बोध होता है इनसे। दूसरा हम वर्ड आते हैं दूसरा की तरफ, जो नाउन डिनोट्स करता है किसी भी फीमेल को, किसी भी महिला को या किसी भी स्त्रीलिंग को, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर, माँ जो होती है स्त्री होती है, गर्ल ये भी स्त्री होती है, मेयर ये हॉर्स का, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और मेयर में होती है घोड़ी। ठीक है। और ऑक्स का अपोजिट हो गया काऊ। ये कहीं कहीं भी अपोजिट ना, अपोजिट भी होते हैं, यानी इस तरह के वर्ड आपको जब कभी भी आते हैं तो कभी कभी जो है आपसे कहा जाएगा कि इनका अपोजिट बनाएं आप। जेंडर कहें या अपोजिट कहें, दोनों भी होते हैं इसके। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3, कुछ ऐसे नाउन होते हैं या तो मेल होते हैं या फिर वो फीमेल होते हैं, ठीक है, यानी इनको या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। या ये जो है ना, कभी कभार मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करते हैं। अब देख सकते हैं आप, पेरेंट, पेरेंट जो है माता और पिता, इसका जब हम हिंदी में लिखेंगे, माता स्पेस पिता, इसमें माता भी है और पिता भी है, यानी दोनों जेंडर को कनेक्ट कर रहा है एक साथ। चाइल्ड, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम उसके जेंडर से उसको याद नहीं करते हैं, कभी कभी हम उसको बोलते हैं कि बच्चे या बच्चा, मेरा बच्चा अभी छोटा है, तो उसमें हम चाइल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके लिंग को डिसाइड नहीं करते हैं, उसके जेंडर को हम पे बात नहीं करते हैं, ये कॉमन होते हैं दोनों। फ्रेंड, फ्रेंड दोनों हो सकते हैं, दोनों लिंग के लोग हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। पीपल, इसका मतलब होता है शिष्य, शिष्य, शिष्य का माने होता है छात्र, जिसको स्टूडेंट भी कहते हैं हम। लेकिन जो पहले के वैदिक सभ्यताओं में जो शिष्य होते थे, जो गुरु गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती थी, उसको पीपल कहते हैं। सर्वेंट, आपके घर में अगर कोई नौकर है तो मेड सर्वेंट भी हो सकती हैं, फीमेल सर्वेंट भी हो सकती हैं। लेकिन आप कॉमन, कोई पूछता है कि हाउ मेनी सर्वेंट्स डू यू हैव, आपके पास कितने सर्वेंट हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव वन सर्वेंट, आई हैव टू सर्वेंट्स। तो उसमें आप डिसाइड नहीं करते हैं, मेल और फीमेल नहीं बोलते हैं, आप एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, यानी ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीफ मतलब चोर, चोर दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। चोरी करने वाला लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। रिलेशन, संबंध, ये भी जो है ना दोनों लिंक हो सकते हैं। एनिमी, शत्रु दोनों हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। शत्रु जिसको बोलते हैं ना, कजिन दोनों हो सकते हैं। पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। ऑफेन, ऑफेन मतलब होता है अनाथ, ये अनाथ जो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है। स्टूडेंट, हमारे स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो लड़का भी है लड़की भी है, दोनों है। बेबी, बेबी भी दोनों हो सकते हैं। मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है राजा, राजा दोनों हो सकते हैं, राजा और रानी दोनों। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये दोनों नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए, यानी दोनों नाउन ही है, तो मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम आगे आते हैं कि एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, आप देख सकते हैं कि नहीं तो ये कोई मेल होगा और नहीं कोई ये फीमेल होगी, ये कोई लाइवलेस थिंग होगी। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, बुक, इसमें प्राण नहीं है, ये निर्जीव है, ये सजीव नहीं है, इसके अंदर जिंदगी नहीं है। पेन, रूम और ट्री, साइंस तो कहते हैं कि ट्री के अंदर जान है, लेकिन चलें इसको हम न्यूट्रल जेंडर ही मानते हैं। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं कि कुछ इसके मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ रूल हैं, उन रूल्स की तरफ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। रूल नंबर 1 ये कहती है कि मास्कुलिन जेंडर में, मास्कुलिन होगी, इसमें ई एस आई एन टी आर आई एक्स और ए लगा करके लास्ट में फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक वर्ड है यहाँ पे, अथर, मतलब लेखक जो किताब लिखते हैं उनको अथर कहा जाता है। बैरन, बैरन, काउंट, यहाँ पे काउंटेस देख सकते हैं, इसका स्त्रीलिंग है। जांच, यानी ये जांच मतलब विशाल, विशाल का राक्षस, इस तरह का। दूसरा देखते हैं ईयर, उत्तराधिकारी, हॉस्ट,
होस्ट जो है, मेजबान जो खाना खिलाते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, सेवा बर्दारी करते हैं, वो मेजबान हो गए। और उसका स्त्रीलिंग जो है, इसमें आप सब देख सकते हैं, इसमें इसमें क्या लगा है, ई डबल एस लगा करके इसको जो है फेमिनिन बनाया गया है। ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाउन के जितने भी चैप्टर हैं, ये सभी के सभी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। इस पे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है। तो ये वेकेबुलरी ही है, इसको हम लेक्सिकल भी कहें, लेक्सिकल इंफॉर्मेशन है ये, इसको हम या वेकेबुलरी कहें इसको। ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके नीचे ये लाइन है, उसके बाद से मैनेजर, मेयर, पैट्रॉन, फी, पोएट, प्रॉफिट, ये पूरे मास्कुलिन जेंडर है, ठीक है। इनमें जो है ई डबल एस लगा करके इन्हें हम मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके कुछ रूल के, इसी रूल में और एग्जांपल है। रूल नंबर 2 पे आते हैं हम। कैसे मास्कुलिन जेंडर है जिसका फेमिनिन कंप्लीटली अपोजिट बनता है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत, बिल्कुल ही अपोजिट है ये, इसमें ईएस नहीं लगता है। जैसे अब देख सकते हैं बैचलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंवारा, गैर शादीशुदा। दूसरा वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे मेड, स्पिंटर्स या मेडन भी होती है, कुंवारा, कुंवारी लड़की। बॉय, गर्ल, कंप्लीटली अपोजिट है, ब्रदर सिस्टर, बक, जो, बुल, काउ, बुल्लोक। हाँ, क्या होता है बुल्लोक, बैलगाड़ी, ठीक है। सॉरी, इसका बुल्लोक मतलब होता है, मतलब ये जिसको बोल सकते हैं सांड जैसा, ठीक है। बुल का ही एक तरह का फॉर्म है, मतलब मेल में ही होता है। बुलोक कार्ट में से होता है बैलगाड़ी, सॉरी। अभी हो गया कॉक, मुर्गा, हेन, डॉग, बीच। बीच जो है ना, ये गालियों में भी इस्तेमाल होता है, किसी को अपभ्रंश अपशब्द बोलना हो तो वो लोग बोलते हैं हाउ बीच शी इज, कितनी गंदी है वो, इस तरह की भी इस्तेमाल होता है इसका। ड्रैक, डक, ड्रोन, फादर एंड जेंटलमैन, ठीक है। ये मस्कुलिन है, इनके कंप्लीटली अपोजिट वर्ड फेमिनिन होते हैं। उसी का कुछ एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। हार्ट, हिरन, ये आर ओ ई ओ, छोटी हिरन, हिरनी, हिरन में भी सारी होते हैं ना। हिरन के कई प्रकार होते हैं, कई उनके नाम होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। स्टेज होते हैं, फिर जो है हार्ट होते हैं, रो होती है, डियर, बहुत सारे उनके टाइप्स होते हैं। हॉर्स हमने पहले पढ़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा, और मेयर मीन्स घोड़ी। हस्बैंड, किंग, लॉर्ड, मैन, वुमेन, मॉन्क, नन, नेफ्यू, नीस, पापा, मम्मी, मामा, मम्मी, रैम, यू, सर, मैम, सन, डॉटर। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। हम ये रूल नंबर 3 पढ़ते हैं अभी। जैसे हमने इसके पहले भी इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे ई डबल एस लगा करके मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। डिसेप्टर से लेकर के, और डिसेप्टर्स है, प्रिंस है, प्रिंसेस है, सॉन्गस्टर है, सॉन्गस्ट्रेस है, टेम्पर, टेम्परेस, सिम, सिमेस्टर, सिमस्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रिस। तो ये वर्ड जो है ना, ये मास्कुलिन से फेमिनिन है।
ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करके और उसके मन में इसको याद कर लेना है, इसको पूरी तरह से जो है ना कंठस्थ कर लेना है